Hello, this is Abhinav Arya, and I'm going to teach you about the chapters of IC 30, that is Insurance Study Aid Material. We'll start by first chapter. जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू के, इसमें मैं आपको बताऊंगा. आप फिर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा बाकी भी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The origin of modern commercial insurance can be traced to Lloyd's. ये क्वेश्चन जो है आपका एमसीक्यू के लिए आ सकता है. फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी was formed in 1870 in Mumbai, which was Bombay Mutual Assurance Society Limited. The oldest insurance company in India was founded in 1906, and अभी भी it is still in business, which is National Insurance Company Limited. अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है यानी LIC वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 सितंबर 1956. ठीक है. अभी LIC जो है ये कैसे फॉर्म हुआ था? 1956 से पहले भी काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज थे जो कि लाइफ में इन्वॉल्व थे, यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी काफ़ी सारी. तो वो क्या करते थे, प्रीमियम लेते थे. जो भी पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी होल्डर यानी वो पर्सन जो एक चार्ज पे कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी उनको फंड पे करेगी अगर वो पर्सन की लाइफ में कुछ एक्सीडेंट हो जाए या पर्सन डिसेबल्ड हो जाए या पर्सन का डेथ हो जाए. तो इस केस में जो है जो कंपनीज पे करेंगे इसको हम बोलते हैं क्लेम. ठीक है. तो पहले क्या होता था, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो प्रीमियम तो ले लेते थे, बट क्लेम के टाइम पे क्या होता था कि वो पेमेंट नहीं करते थे जल्दी. तो इस वजह से क्या हुआ, जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी, काफ़ी सारी थी पहले, उनको नेशनलाइज किया गया 1 सितंबर 1956 में और LIC को फॉर्म किया गया कि ताकि जो भी लोग हैं जो इंश्योरेंस ले रहे हैं ऐसा इंश्योर किया जा सके कि उनको जो भी क्लेम आ रहा है उनको पैसा बराबर से मिले. ठीक है. अभी देखो, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ये फॉर्म हुआ था कभी इन अप्रैल 2000, एंड ये इसके लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट था, पास किया था इन 1999. IRDAI का जो फुल फॉर्म है ये एग्जाम में आता है कभी कभी. ठीक है. तो आप ये एक बार देख लीजिएगा. ओके. सो अभी इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है. देखो, इंश्योरेंस वर्क करने के लिए पहले तो एक एसेट होनी चाहिए. एसेट यानी जो भी एक पर्सन ओन करते हैं, एंड वो जो भी ओन कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए. इट शुड हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, मीनिंग कि वो चीज़ को है हम पैसे के टर्म्स में कंपेयर कर सके. अभी वो जो भी एसेट है वो फिजिकल होने चाहिए, लाइक कार हो गया, बिल्डिंग हो गया. ठीक है. नॉन फिजिकल जैसे गुडविल हो गया. गुडविल क्या है? एक गुड नेम एक कंपनी का, जिसकी वजह से जो उसके प्रोडक्ट्स है या उसके सामान है वो मार्केट में बिकते हैं. अभी जैसे आप सैमसंग देख सकते हो, ठीक है, LG देख सकते हो. तो सैमसंग का क्या है कि लोग नाम देख के उसका फ़ोन ले लेते हैं और उसके प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, टीवीज. फिर दूसरा एसेट में पर्सन भी हो सकता है, जैसे एक पर्सन की आईज, उसके लिम्स यानी उसके हाथ पैर, और कोई भी जो बाकी बॉडीज के पार्ट्स हैं उनमें से. ठीक है. अभी देखिए, द चांस ऑफ लॉस इज कॉल्ड एज रिस्क, द कॉज ऑफ रिस्क इज नोन एज पेरिल. ये पार्ट में
जो है बी पार्ट में एमसीक्यू आता है, तो ये पार्ट आप ध्यान रखिएगा। अभी एक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस में, उसको हम पूलिंग बोलते हैं। व्हाट इज पूलिंग? पूलिंग इज द प्रोसेस इन विच मैनी पीपल, अभी जैसे ये एग्जांपल में आप देख सकते हो 4 लोग हैं। ये केस हम ले मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये केस है जनरल इंश्योरेंस का, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में क्या होगा, इन्होंने अपनी कार के लिए इंश्योरेंस लिया है, ये सब लोगों ने, और इनको डर है कि इनके कार का कुछ एक्सीडेंट में डिस्ट्रक्शन ना हो जाए या कुछ भी लॉस हो कार में। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया है, एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ली है, और ये इंश्योरेंस लेने के लिए वो एक छोटा सा पार्ट पे, थोड़ा छोटा सा मनी पे करे, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। अभी ये जो भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये सब आगे जाके इकट्ठा हो जा रहा है, एक बड़ा फंड बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट को हम पूलिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये जो भी पर्सन्स है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, इनको अगर कभी इनकी कार में कुछ लॉस आ जाता है या कुछ नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, ये जो फंड है इसमें से का एक पार्ट निकाल के वो पर्सन को दे देगा, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिंग। और आगे जो मैंने आपको बताया वो ये था, इज यूज टू कंपेंसेट, डी वाला पार्ट। अभी देखो इंश्योरेंस में क्या होता है, 2 पार्टीज होती हैं, एक है इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। ये पार्ट पे आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज आगे के चैप्टर्स में इंश्योरर एंड इंश्योर्ड करके ही बात की जाएगी, ठीक है। इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड यानी वो पर्सन जिन्होंने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है। जिसमें क्या होता है, इंश्योर्ड जो है वो एक छोटा सा अमाउंट पे कर रहा है, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, इंश्योरर को यानी इंश्योरेंस कंपनी को। एंड ये फंड क्यों पे कर रहे हैं, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी इज सेइंग दैट अगर जस्ट लेट्स टेक इट फॉर एग्जांपल ऑफ जनरल इंश्योरेंस, कार का लेते हैं, कि आप हमें 500 रुपये भरिए, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आप हमें 500 का प्रीमियम भरिए, एंड आपका जो भी कार है अगर कभी कुछ लॉस हो जाता है, तो हम जो है आपको पैसा पे करेंगे इन द इवेंट ऑफ लॉस, ओके। ये होती है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड यानी जो पर्सन ने पॉलिसी ली है। अब देखो इंश्योरेंस, ओके, अभी देखो रिस्क, बर्डन ऑफ रिस्क क्या है, व्हाट इज बर्डन ऑफ रिस्क? बर्डन ऑफ रिस्क रिफर्स टू कॉस्ट्स, losses and disabilities one has to bear as a result of being exposed to a given loss situation or event, ठीक है। अभी 2 तरीके के बर्डन्स होते हैं, वन इज प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क एंड वन इज सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क यानी वो लॉस जो एक पर्सन फेस करता है अगर उसको असली में लॉस हो जाता है। यानी अगर जनरल इंश्योरेंस का केस है और उन्होंने कार के अगेंस्ट इंश्योरेंस ली है, तो उनका कार डैमेज हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी बर्डन ऑफ रिस्क। और दूसरा जो है सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क में क्या होता है कि एक पर्सन है जो जिसने कार इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, उसने इंश्योरेंस क्यों लिया है, उसको एक तो डर है कि मेरी अगर कभी कार ठुक गई तो मुझे जो है काफ़ी डैमेज होगा, एंड इसके कॉस्ट भी, कार के कॉस्ट भी हैवी होते हैं। तो उस केस में उनको ऐसा हो सकता है कि मुश्किल आ जाए पेमेंट के लिए, तो ये केस में क्या होगा, वो एक छोटा सा प्रीमियम पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, और अगर कभी भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है अमाउंट पे कर देगा जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है। तो ये सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क में क्या है कि एक पर्सन को यानी जिन्होंने पॉलिसी ली है, ठीक है, इंश्योरेंस लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उनको ये डर लगा रहता है कंटिन्यूसली कि मेरी कार को
लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली ऐसा सोचने की वजह से क्या होगा, एक तो वो जो भी बिजनेस करते हैं या जो भी जॉब करते हैं, एक तो वहां पे ध्यान नहीं लगा पाएंगे, तो उनका जो भी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगा। इन केस ऑफ बिजनेस उनका प्रॉफिट कम आएगा, और अगर उनका जॉब है तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी सैलरी कम हो जाए कि भैया आपको इतना काम करना है ना, आप इतना काम नहीं कर पा रहे हो जितना आप सपोज जितना आपको करना है। तो जो उनका एम्प्लॉयर है वो उनका सैलरी भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो भी रिस्क आता है ना, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क। अभी सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क में क्या है, इसमें दो टाइप के बर्डन है। एक है फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन कॉज्ड बाय फियर एंड एंजाइटी। अभी ये फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है कि एक पर्सन जब कंटिन्यूअसली, जिन्होंने कार इंश्योरेंस लिया है, वो कंटिन्यूअसली सोच रहे कि अगर मेरे कार को कुछ नुकसान हो गया तो मुझे काफ़ी मनी भरना पड़ेगा उसको ठीक कराने के लिए। और ये एक पर्सन को कंटिन्यूअसली अफेक्ट करता रहता है, जिससे कभी कभी जो है पर्सन की हेल्थ कंडीशन भी खराब हो जाती है कंटिन्यूअसली स्ट्रेस करके एक चीज़ के ऊपर, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पार्ट में जो है लिखा है कि वन इज अनसर्टेन अबाउट वेदर ए लॉस कुड अकर और नॉट। तो ये केस में क्या करेगा, सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क में क्या है, एक नॉर्मल पर्सन जो है क्या करेगा, एक फंड इकट्ठा करेगा और उसको साइड में रख देगा कि अगर मेरे कार में कुछ लॉस होता है तो मैं, मेरा जो भी मैंने फंड क्रिएट कर किया है, जस्ट फॉर एग्जांपल ले लो 5,000 का, तो मेरा अगर गाड़ी में कुछ डैमेज होता है तो मैं ये जो डैमेज है अपने, मेरा जो भी फंड है उसको यूज करके ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो इंश्योर्ड जो है, इंश्योर्ड यानी पॉलिसी होल्डर या जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, वो अपने रिस्क ट्रांसफर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को। तो इस केस में जो है जिन्होंने भी इंश्योरेंस लिया है उनका टेंशन थोड़ा कम हो जाता है, और अगर कभी भी लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है पेमेंट करती है, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स है, फर्स्ट इज रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क को कंट्रोल करना बाय अवॉइडिंग इन लॉस सिचुएशन इज कॉल्ड एज रिस्क अवॉइडेंस। अभी कैसे कर सकता है, अभी एक पर्सन को फियर है कि अगर मैं घर से बाहर निकला तो एक्सीडेंट मेरा हो सकता है, ठीक है। तो वो उस रीजन से क्या करेगा, वो बाहर या फिर अब्रॉड कभी जाएगा ही नहीं, ये डर से कि भाई मेरे को कभी भी मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो तरीका है रिस्क अवॉइडेंस है, रिस्क को कंट्रोल करना, ये एक नेगेटिव तरीका है, ठीक है। अभी रिस्क रिटेंशन है सेकेंड मेथड, रिस्क रिटेंशन को सेल्फ इंश्योरेंस भी बोलते हैं। अभी सेल्फ इंश्योरेंस आपको समझ में आ रहा है कि जो भी लॉस होगा वो पर्सन को, वो खुद ही अपने पैसे से यूज करके वो लॉस को ठीक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड दूसरा तीसरा है रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल। रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल में क्या है, वो जो भी स्टेप्स एक पर्सन ले रहा है रिड्यूस करने के लिए, जो भी लॉस हो रहा है उसका जो भी इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए जो भी स्टेप्स ले रहा है, दैट कम्स इन रिस्क रिडक्शन एंड कंट्रोल। अभी इसका एग्जांपल कैसे, अभी मान लो आपके पास टू व्हीलर है एंड बहुत तेज बारिश हुई है, तो रोड जो है इस केस में स्लिपरी हो जाता है, तो वो पर्सन जो है, कार जो है, जो उसका टू व्हीलर है, वो एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर चलाएगा कि मेरी गाड़ी स्किड ना कर जाए, ठीक है। तो ये रिस्क रिडक्शन कंट्रोल का एक एग्जांपल है। अभी देखो दो पार्ट है, इसमें से एमसीक्यू में आ सकता है, और ये पार्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना क्योंकि इसका एक एमसीक्यू आने के चांसेस है, ठीक है। लॉस प्रिवेंशन क्या है, मेजर्स टू रिड्यूस चांस ऑफ ऑकरेंस। लॉस प्रिवेंशन यानी क्या है, ऐसा आप जो भी स्टेप ले रहे हो रिड्यूस करने के लिए कि लॉस हो नहीं, ठीक है। और लॉस रिडक्शन में क्या है, मेजर्स टू रिड्यूस डिग्री ऑफ लॉस। लॉस रिडक्शन में आपका लॉस हो गया है बट आप स्टेप्स ले रहे हो कि नुकसान जो भी मुझे हो रहा है उसको कम कर सको। अभी इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि मान लो एक कार है,
कार के ओनर जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो कार में फ्यूल लीकेज हो रही है, तो इस केस में क्या करेगा एक जो ओनर है वो टाइम रहते रहते ऐसे स्टेप्स लेगा प्रिवेंट करने के लिए कि जो उसके कार है उसमें फायर नहीं लगे, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं लॉस रिडक्शन। अभी लॉस प्रिवेंशन में क्या है, अभी जैसे टू व्हीलर का एग्जांपल हमने देखा था, ठीक है, तो वो सीधा सीधा क्या करेगा वो पर्सन, वो टू व्हीलर लेके जाएगा ही नहीं बाहर। अगर बहुत तेज बारिश है, बहुत ज़्यादा बारिश है, वो या तो फोर व्हीलर कर लेगा या पैदल चला जाएगा या फिर रिक्शा से भी जा सकता है, बट टू व्हीलर से नहीं जाएगा। अभी रिस्क रिडक्शन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी या साइज ऑफ लॉस। अभी ये कैसे करते हैं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से। अभी जैसे ऑफिसेज में फायर ड्रिल्स होते हैं एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। अभी एनवायरमेंटल चेंजेस करके कैसे, जैसे अगर घर के केस में है तो घर में कभी कई बार ऐसा भी होता है कि चोर आते हैं, रॉबरीज होती है घर में, ठीक है। तो इस केस में क्या किया जा सकता है, एक तो जो आपका लॉकिंग सिस्टम है घर का उसको आप अच्छा कर दो, फिर दूसरा क्या है आप अलार्म लगा दो, और तीसरा क्या है जो अपने घर में आप ग्रिल लगवा दो। ये सब तरीके हैं एनवायरमेंटल चेंज करके अपने लॉस को रिड्यूस करने का, ठीक है। फिर अगर डेंजरस या हैजार्डस ऑपरेशंस है तो उसमें कुछ चेंजेस कर दो। अभी जैसे एग्जांपल है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल जी के और फूड को टेक करके राइट टाइम चांसेस होंगे रिड्यूस करने के लिए कि एक पर्सन जो है बीमार नहीं पड़े, ठीक है। अभी लास्ट है सेपरेशन। सेपरेशन में मैं जस्ट ये पार्ट हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सेपरेशन में क्या है, अगर देखो ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स का। अगर आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं एंड आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही जगह पे रख देते हो और आपका जो है गुम जाता है या फिर आप भूल गए, तो इस केस में क्या होगा, आपके एक बार में ही सारे डॉक्यूमेंट्स चलेगा, राइट। बट अगर आप जो है अलग अलग जगह पे डॉक्यूमेंट्स को रखते हो और आपका एक जगह पे एक डॉक्यूमेंट गुम गया, तो कम से कम आपके पास बाकी डॉक्यूमेंट्स तो हैं इंटैक्ट, है ना। तो दिस इज सेपरेशन। ये यूज करके आप जो हो रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, ये मेथड्स यूज करके, ठीक है। अभी रिस्क फाइनेंस करने के क्या क्या तरीके, एक तो रिस्क रिटेंशन को हम सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, यानी अपने लॉस को जो भी एक पर्सन को लॉस हो रहा है खुद ही पैसा भर के उसको ठीक कर देना, ठीक है। फिर दूसरा है रिस्क ट्रांसफर। रिस्क ट्रांसफर किस केस में होता है, जब एक पर्सन इंश्योरेंस लेता है, वो पर्सन प्रीमियम पे कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, एंड इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रहा है इस केस में कि अगर वो पर्सन को लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है मनी पे करके देंगे, ठीक है। अभी एक टर्म है इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस, काफ़ी सिमिलर है तो इस पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस है रिफर्स टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट माइट हैपन, यानी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है एक ऐसी चीज़ के अगेंस्ट जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। Whereas assurance refers to protection against an event that will happen, यानी एश्योरेंस के केस में प्रोटेक्शन तो मिल रहा है बट एक ऐसे इवेंट के अगेंस्ट जो होने ही वाला है, ठीक है। कब होगा कैसे होगा वो नहीं पता, बट वो इवेंट होने वाला। अभी जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक पर्सन जो है अगर इस वर्ल्ड में आए हैं तो कभी ना कभी तो उसको जाना भी है, ये तो आप लोग ही मानते हो, राइट। अभी कोई 50 ईयर्स में किसी का डेथ हो सकता है, अभी कोई 70 ईयर्स में जा सकता है, 90 ईयर्स में भी जा सकता है, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसलिए उसको लाइफ एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और ये क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये तो पता है कि वो पर्सन दुनिया में आया है तो कभी ना कभी जाना ही है, बट कब जाएगा वो नहीं पता,
ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को लाइफ एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी का लिखा जाएगा बहुत जगह पे, तो आप ये समझ जाइएगा। अभी देखो इंश्योरेंस में जब भी हम रिस्क बोल रहे हैं तो रिस्क लॉस एक्चुअली हो बट जो इसलिए एक तो ट्रेनिंग थोड़ा सा समझो डोंट इम्पोर्टेंट गेम की लोग यानी एक सेवन सोर्स को एबिलिटी है। तो इंश्योरेंस एज अ टूल फॉर मैनेजिंग रिस्क, इसमें क्या बताया गया है, इंश्योरेंस में जहाँ पे भी हम रिस्क की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि लॉस हो चुका है एक्चुअली, ठीक है, बट वो बोल रहे हैं कि लॉस होने के चांसेस है, सो इट इज़ लस एन एक्सपेक्टेड लॉस। अभी देखिए कंसिडरेशंस बिफोर ऑप्टिंग फॉर इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस लेने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है। डोंट रिस्क अ लॉट फॉर लिटिल, यानी 1 लाख रुपए के का लॉस अगर आपके होने के चांसेस हैं तो आप उसको रिस्क मत करो। उस केस में क्या है, आप सीधा सीधा एक छोटा सा प्रीमियम पे करो, और उस केस में क्या होगा, अगर आपको कुछ वो लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको 1 लाख रुपए पे कर देगी, ठीक है। दूसरा क्या है, डोंट रिस्क मोर देन व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज, यानी अगर आपकी 70,000 लॉस पे करने की शक्ति है, ठीक है, यानी आपको अगर 70,000 आप लॉस भर सकते हो तो उस केस में क्या करना है आपको, 1 लाख का अगर लॉस होने का चांसेस है तो उस केस में आपको इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। और तीसरा क्या है, कंसिडर द लाइकली आउटकम्स ऑफ द रिस्क केयरफुली, यानी अगर देख मान लो केस है, अगर एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो एक्सीडेंट के टाइम पे क्या होगा, एक पर्सन को हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, फिर उसको एडमिट करेंगे, फिर वहाँ पे बहुत सारा ट्रीटमेंट होगा उसका, एंड जनरली जो भी खर्चे हैं वो बढ़ते जाएंगे, है ना। तो जब भी आपको ये लॉस के चांसेस है, आपको क्या रिस्क होगा या सॉरी क्या आपका आउटकम्स होगा, यानी क्या उसके आगे होगा अगर आपका ये लॉस जो है हो जाता है, तो वो चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है इंश्योरेंस देखते वक्त। ये 3 पार्ट ध्यान रखना है, क्योंकि दिस कैन बी यूज्ड फॉर सेलिंग इंश्योरेंस।